ओके, तो लास्ट सेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि डी क्यू के बारे में। तो डी क्यू के अंदर हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ उसकी फंक्शनलिटी पढ़ी थी कि उसके अंदर डेटा किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, डी क्यू के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है, तो दोनों साइड से हम डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी फंक्शनलिटी अब हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी थी। ठीक है, तो जो आपने लास्ट सेशन अगर नहीं पढ़ा तो उसको पहले आप देख लो। ठीक है, वो सेशन पढ़ने के बाद ही आपको ये सेशन में समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जितनी भी फंक्शनलिटी उसके अंदर थी, जैसे कि हम फ्रंट साइड से डेटा ऐड करेंगे और फ्रंट साइड से डेटा डिलीट करेंगे। ठीक है, हमारी चॉइस के मुताबिक उसी हिसाब से हमारे जो लास्ट साइड मतलब जो रियर रियर साइड होता है, रियर मतलब उसका लास्ट एंड पार्ट, क्यों क्या, तो उसके अंदर से भी हम लास्ट में से डेटा डिलीट कर सकते हो, डेटा को इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास 4 फंक्शन भी तो ऑटोमेटिकली बनी गई है। जैसे कि मेरे पास फ्रंट साइड से मैं डिलीट करूंगा और फ्रंट साइड से मैं डेटा ऐड करूंगा, तो 2 फंक्शनलिटी हो गई। और लास्ट साइड से मैं डेटा डिलीट करूंगा और वहां से भी मैं डेटा ऐड कर सकता हूँ, तो 2 और मतलब 4 फंक्शनलिटी। और मुझे चेक करवाना कि हमारा जो डी क्यू एरे है वो फुल है कि एम्प्टी है। अगर एम्प्टी होगा तो मुझे उसके अंदर डेटा ऐड करने देगा, अगर फुल होगा तो मुझे मैसेज दे देगा। ठीक है, कि डी क्यू इज फुल। तो मुझे यहाँ पे टोटल 6 फंक्शनलिटी हमारी बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए 6 फंक्शनलिटी बनाने के लिए हमें पहले तो 6 फंक्शन डिक्लेयर करने पड़ेंगे, फिर हमारी चॉइस के मुताबिक हमें डेटा वो देता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फंक्शनलिटी बनाना चालू करेंगे। तो पहले तो हम जो भी फंक्शनलिटी बनाएगी उसकी लाइब्रेरी फाइल यहाँ पे अटैच करवानी पड़ेगी। तो हैज़ इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे एस टी डी है, वो नाम की लाइब्रेरी फाइल है। फिर वापस मुझे आउटपुट देखना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कॉनियो डॉट एच मतलब कॉन्सोल इनपुट आउटपुट नाम की लाइब्रेरी फाइल लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास जितनी भी फंक्शन थी उस फंक्शन को हम यहाँ पे डिक्लेयर करें। तो हम मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास 6 फंक्शनलिटी है, तो 6 फंक्शन डिक्लेयर मुझे यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन में यहाँ पे बना रहा हूँ इंट इज फुल, मतलब हमारा जो डी क्यू है वो फुल है कि नहीं है। ठीक है, और इसका रिटर्न टाइप होगा इंट, अगर फुल होगा ठीक है तो मुझे वहां से रिटर्न कर देगा 0। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे देना है कि इंटीजर के अंदर वो एम्प्टी है कि नहीं, मतलब हमारा जो डी क्यू है वो खाली है, खाली होगा तो मुझे यहाँ पे डेटा इंसर्ट करने देगा। ठीक है, उसके बाद मुझे डेटा ऐड करना है, मतलब इंजेक्ट करना है। तो इंजेक्ट में कहाँ पे करूँगा और कौन सा डेटा इंसर्ट करना है, तो इंटीजर टाइप का डेटा मुझे इंसर्ट करवाना है, इसलिए मुझे आर्ग्यूमेंट के अंदर एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप मेंशन करना पड़ेगा। ये वन टाइप ऑफ आपके लिए क्या हो जाता है कि लास्ट में डेटा इंसर्ट कर सकते हो, मतलब इंसर्ट डेटा इन द लास्ट। ठीक है, तो लास्ट में रिकॉर्ड ऐड करेगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा कि वॉइड पुश। उसका मतलब क्या हो जाएगा कि स्टार्टिंग में डेटा हमें इंसर्ट करने देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा, एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप वहाँ पे मेंशन करना, क्योंकि स्टार्टिंग में हम कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करने वाले तो मुझे स्टार्टिंग से ही देना पड़ेगा। तो इंसर्ट डेटा इन फ्रंट इन द फ्रंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेंशन भी करते जाऊंगा ताकि आपको पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन कब वर्क कर रहा है। उसके बाद मुझे डेटा को क्या करना है कि इजेक्ट करना है। इजेक्ट मतलब निकालना। ठीक है, तो इजेक्ट का मतलब कहाँ से आपको डेटा निकालना है, तो कि भाई उसके लास्ट में से मुझे डेटा को रिमूव करना है, एक रिकॉर्ड हमारा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो रिमूव रिकॉर्ड फ्रॉम, रिमूव डेटा फ्रॉम लास्ट। उसके बाद यहाँ पे मुझे देना है कि इंट पॉप। पॉप मतलब वो स्टार्टिंग से जो हमने स्टार्टिंग में डेटा इंसर्ट करवाया है वो स्टार्टिंग से डिलीट करा, मतलब रिमूव डेटा फ्रॉम फ्रंट मतलब स्टार्टिंग। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे जितना भी डेटा हमारा बचा है वो बचा हुआ है उसको देखना है, तो उसके लिए यहाँ पे मुझे डिस्प्ले फंक्शन भी देखना पड़ेगा। ठीक है, बनाना पड़ेगा। तो डिस्प्ले मैंने यहाँ पे दे दिया। तो ये हमारी फंक्शनलिटी थी। अब हम इसको बनाने वाले, तो इसके अंदर बनाने, इसको बनाने के पहले हमारे पास डेटा तो होना चाहिए ना। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ कि इंटीजर डी क्यू नाम का एक एरे बना रहा हूँ। उस एरे के अंदर मैं मैक्सिमम 5 वैल्यू डाल रहा हूँ। ठीक है, मैक्सिमम 5 है, और उसके अंदर जितने भी डेटा हमारे पास 5 रिकॉर्ड है तो पांचों की वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ, 0 कर रहा हूँ। ठीक है, तो पांचों की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो हम अब हमारे पास डी क्यू के अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो उसके लिए मुझे 2 वेरिएबल भी सेट करने पड़ेंगे कि रियर
इक्वल टू -1, मतलब उसके अंदर कोई भी डेटा अभी नहीं पड़ा। इसी तरह हमें देना पड़ेगा कि हमारे स्टार्टिंग में भी कोई रिकॉर्ड अभी नहीं पड़ा, तो दोनों की वैल्यू सेट करनी पड़ेगी आपको -1 से, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वॉइड में, ठीक है। तो इसके अंदर अभी हमें कुछ भी नहीं बनाना, ये हम ब्लैंक करके रख देंगे, ठीक है। अब जो भी फंक्शनलिटी मैंने यहाँ पे दी है, ठीक है, इज एम्प्टी, इज फुल, तो वो सारी फंक्शनलिटी मुझे यहाँ पे बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैं क्या कर लूँगा कि जिस तरीके से मैंने इज फुल नाम की फंक्शनलिटी बनाई थी, तो वो मुझे यहाँ पे बनानी है वॉइड मेन के बाद, ठीक है। यहाँ पे मैं बनाऊंगा इंटीजर इज फुल, ठीक है। फुल होगा तो मुझे क्या चेक करवाना है उसके अंदर, तो यहाँ पे मुझे चेक करना है कि इफ अगर फ्रंट, ठीक है, जो हमारे डी क्यू है उसका फ्रंट क्या है कि 0 है, ठीक है, एंड उसकी जो रियर है, ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पे 4 है, ठीक है। और और यहाँ पे मेरे पास फ्रंट इक्वल इक्वल टू रियर +1 है। तो ये लॉजिक आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आपको आपका जो डी क्यू है फुल है कि नहीं है वो आपको बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये फंक्शनलिटी अच्छी तरीके से सही होगी तो आपका रियर हो जाएगा, यहाँ पे रिटर्न होगा, आपको रिटर्न कर देना है आपको यहाँ पे 1। अगर आपकी फंक्शनलिटी सही नहीं हो रही है, गलत हो रही है, ठीक है, फुल नहीं है वो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास रिटर्न 0, ठीक है। तो आपका जो डी क्यू है फुल कब होगा, जब आपके पास फ्रंट के अंदर 0 होगा, ठीक है। तो फ्रंट लास्ट में से चालू होता है आपका, तो फ्रंट के अंदर ऑलरेडी हमने 4 वैल्यू डाल के रखी हुई है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा, 3, 2, 1 और 0। जैसे ही 0 हो जाएगा तो आपको क्या हो गया कि जितने भी डेटा आपने इंसर्ट किए हैं, मतलब आपने 4 या 5 रिकॉर्ड वहाँ पे ऐड कर दिए, और रियर का स्टार्टिंग वैल्यू 0 होती है, तो जैसे ही वो बढ़ते जाएगा तो उसकी लास्ट वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। मतलब में क्या हो जाता है कि आपने जो भी डेटा यहाँ पे ऐड किया है कि दोनों 0 और यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो आपका डी क्यू फुल है, ठीक है। दोनों की वैल्यू उल्टी चलती है, फ्रंट के अंदर 4 होता है और रियर के अंदर 0 होता है। तो जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाएगा तो ये वैल्यू कम होगी और ये वैल्यू बढ़ती जाएगी आपकी, ठीक है। रियर वाली वैल्यू क्या होगी कि सॉरी बढ़ती जाएगी, तो ये 0, 1, 2, 3 बढ़ेगा और फ्रंट आपका कम होता जाएगा। तो अगर आपके पास डी क्यू फुल होगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी और इसकी वैल्यू रियर की वैल्यू 4 होगी, ठीक है। तो रिटर्न 1 हो जाएगा, मतलब हमें मैसेज दे देगा कि आपका डी क्यू अभी फुल है। अगर नहीं है, कुछ भी बाकी एक भी कंडीशन आपकी गलत हो रही है, तो एल्स में चला जाएगा, मतलब आपको डेटा वहाँ पे इंसर्ट करने देगा, ठीक है। तो ये आपकी फंक्शनलिटी यहाँ पे खत्म होगी भी, आपने चेक करवाया कि आपका डी क्यू फुल है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपका जो डी क्यू है खाली है कि नहीं है, मतलब इज एम्प्टी, ठीक है। एम्प्टी है तो आपके पास क्या होगा, स्टार्टिंग में आपने स्टार्टिंग के अंदर आपने यहाँ पे क्या डाला था कि आपकी जो स्टार्टिंग रियर की वैल्यू भी -1 है और यहाँ पे फ्रंट की वैल्यू भी -1 है, तो दोनों में से कोई एक वैल्यू आप चेक करा सकते हो। अगर फ्रंट यहाँ पे बढ़ रहा है, फ्रंट यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है, तो फ्रंट रियर की वैल्यू भी यहाँ पे बढ़ेगी, मतलब उल्टा होता है, वाइस वर्सा होता है, फ्रंट बढ़ेगा रियर घटेगा, ठीक है। अगर रियर बढ़ घटेगा तो फ्रंट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम कोडिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के साथ वाइस वर्सा चल रहे हैं, तो दोनों में से कोई एक में चेक करो, दोनों में से कोई एक की वैल्यू भी हमारे पास -1 है, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा कि हमारा डेटा क्या है कि हमारी डी क्यू अभी खाली पड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा रिटर्न -1, ठीक है। अगर मेरे पास डेटा फुल है, -1 नहीं मिल रहा, तो रिटर्न कर देगा मुझे 0, ठीक है। तो ये हमारी इज एम्प्टी, मतलब हमारी डी क्यू खाली है कि नहीं वो मुझे पता चल जाएगा। अब मुझे क्या करवाना है कि डेटा को इंजेक्ट करवाना है। इंजेक्ट मतलब मैंने आपको बोला था कि लास्ट में से डेटा इंसर्ट द डेटा इन द लास्ट, मतलब लास्ट में रिकॉर्ड आपको इंसर्ट करना है, उसके अंदर एक एलिमेंट भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि उसकी फंक्शनलिटी किस तरीके से होती है। तो देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि वॉइड इंजेक्ट, ठीक है, इसके अंदर कोई एक एलिमेंट पास होगा इंटीजर टाइप का, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इंटीजर टाइप का डेटा होना चाहिए, यहाँ पर भी हमने इंटीजर दिया हुआ है, ठीक है। तो वही चीज़ मुझे देनी पड़ेगी इस फंक्शनलिटी के अंदर, ठीक है। तो एलिमेंट नाम का वेरिएबल, वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो, सॉरी।
अब इसके अंदर मुझे क्या करना है कि चेक करवाना है कि फ्रंट हमारा माइनस तो नहीं है ना, मतलब खाली नहीं है ना पूरी डी क्यू हमारी। अगर हमारी फ्रंट है पूरी खाली होगी, ठीक है, मतलब -1 होगी, तो हमारा रिकॉर्ड मतलब फ्रंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और हमारी रियर भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारा फ्रंट खाली नहीं है, मतलब एक भी रिकॉर्ड उसके अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, डीक्यू के अंदर, तो एल्स इफ के अंदर, ठीक है, मुझे यहाँ पे एक फंक्शनलिटी लगानी पड़ेगी। अगर उसका डेटा, अगर उसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है, -1 नहीं है, तो फुल तो नहीं है ना, ठीक है। अगर वो फुल होगा तो क्या हो जाएगा, हमारी जो रियर है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको अभी बोला था कि यहाँ पे आपको क्या, आपके पास क्या होना चाहिए, फुल होने के लिए रियर की वैल्यू 4 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने चेक करवाया कि अगर आपके पास आपका डेटा फुल हो रहा है तो यहाँ पे रियर हो जाएगी 0। अगर आपकी डेटा फुल भी नहीं है, एम्प्टी भी नहीं है, ठीक है, तो वो कहाँ पे जाएगा, एल्स वाले पार्ट के अंदर, मतलब बीच में अभी 2 या 3 रिकॉर्ड ही आपने डाले, फुल नहीं हुए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रियर इक्वल टू, तो रियर में से क्या हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, जैसे मैंने अभी बोला आपको, तो रियर ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। ठीक है, और जो भी डेटा रियर के अंदर आया है, ठीक है, जो भी एलिमेंट यहाँ पे आया है वो उसकी पोजीशन पे स्टोर हो जाएगी, मतलब डी क्यू ऑफ रियर, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा एलिमेंट जो भी हमने ऊपर पास करवाया, तो डेटा हमारा रियर के अंदर, मतलब एरे के अंदर स्टोर हो गया। ठीक है, तो लास्ट में रिकॉर्ड हमने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। तो फर्स्ट कंडीशन क्या दिखाती है आपको कि आपकी अगर आपकी डी क्यू एम टी है तो फ्रंट पे, मतलब स्टार्टिंग के अंदर आपका एलिमेंट स्टोर होगा। अगर आपकी एम टी, आपकी डी क्यू है वो क्या है कि यहाँ पे खाली नहीं है, ठीक है, पर कितने रिकॉर्ड इसके अंदर पड़े हुए हैं मुझे नहीं पता, पूरी खाली तो नहीं है, एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो वापस वो चेक करेगा कि आपकी डी क्यू फुल तो नहीं है। अगर फुल होगी तो रियर हो जाएगी, ठीक है, मतलब 0 पोजीशन पे खत्म हो जाएगा। अगर आपकी डी क्यू है वो खाली भी नहीं है, पूरी भरी भी नहीं है, तो कहाँ पे जाएगा कि उसके अंदर, मतलब उस पोजीशन पे वो डेटा उसे ऐड करना पड़ेगा, मतलब एक पोजीशन बढ़ जाएगी और उस पोजीशन पे वो रिकॉर्ड ऐड करेगा। तो -1 होगा तो कहाँ पे चला जाएगा, वो एक पोजीशन आगे, मतलब 0 पोजीशन पे वो डेटा को ऐड कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से लास्ट में रिकॉर्ड हम इंजेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह हमें इजेक्ट करना है। ठीक है, तो इजेक्ट का मतलब, अब मैंने आपको बताया था कि डेटा को डिलीट करना है लास्ट में से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था कि इजेक्ट का मतलब क्या होता है कि रिमूव डेटा फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, तो उसी फंक्शनलिटी को हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे बनाना पड़ेगा इंट इजेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे मुझे जो भी एलिमेंट डिलीट करना है, ठीक है, उसकी पोजीशन पहले निकालनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट में से डेटा हमारा डिलीट हो रहा है इसलिए। तो डी क्यू ऑफ रियर, ठीक है, तो रियर हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर उसको एलिमेंट के फॉर्म में ले रहा हूँ। ठीक है, तो डी क्यू की जो लास्ट पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास 0 हो जानी चाहिए, मतलब एलिमेंट को मैंने पहले ही उसके वेरिएबल में से निकाल लिया, निकाल लेने के बाद उसकी जो लास्ट पोजीशन है वो क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे चेक करवाना है कि फ्रंट इक्वल इक्वल टू रियर तो नहीं है ना, मतलब दोनों सेम तो नहीं है ना, मतलब खाली नहीं है ना। ये मतलब अगर मेरे पास एक रिकॉर्ड पड़ा होगा तो मैंने एक रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, ठीक है, तो हमारा एम्प्टी वापस से खाली हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रंट हमारी खाली हो गई है, मतलब -1, और रियर भी हमारी हो गई है खाली, मतलब -1। ठीक है, अगर हमारा दोनों डेटा खाली हो गया तो हमारी एम्प्टी खाली हो गई। ठीक है, अगर हमारा डेटा खाली नहीं है, एल्स इफ के अंदर रियर इक्वल इक्वल टू 0 हो रहा है, तो हमारी डी क्यू है वो क्या है, फुल हो जाएगी, मतलब रियर इक्वल टू हमें कर देना है यहाँ पे 4। ठीक है, अगर हमारी एम टी डी क्यू है खाली भी नहीं है, फुल भी नहीं है, बीच में है, ठीक है, तो एल्स के अंदर मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि रियर में से एक कम हो जाए, मतलब हमारे पास जितने रिकॉर्ड थे उसमें से डेटा एक कम हो जाएगा, और जो भी डेटा हमारा है वो यहाँ पे, जो भी डेटा हमने डिलीट किया वो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कौन सा डेटा यहाँ से निकाला था, ई एल ई नाम का, ठीक है, उसकी डी क्यू में से, तो उसको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर करके रखा हुआ था, तो इसको मैंने रिटर्न करवा दिया, तो वापस जहाँ से कॉल हुआ है वहाँ पे वो चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डी क्यू में से लास्ट में से डेटा डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे पुश करना है, डेटा को मुझे
पुश करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि वॉइड पुश, पुश मतलब मैंने आपको फंक्शनलिटी के अंदर बताया था कि स्टार्टिंग में डेटा आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए वापस आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर आपकी डी क्यू है वो खाली तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपकी डी क्यू खाली है तो एक रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा, मतलब उसकी फ्रंट जीरो हो जाएगी और उसकी रियर भी जीरो हो जाएगी, ठीक है। अगर वो खाली नहीं है तो एल्स इफ के अंदर वो फुल तो नहीं है, ऐसे चेक करना पड़ेगा। तो फ्रंट इक्वल इक्वल टू अगर एक के अंदर एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ, ठीक है, एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है तो उसकी फ्रंट यहाँ पे हो जाएगी 4, ठीक है। फ्रंट हो जाएगी यहाँ पे उसकी 4। अगर उसका डेटा यहाँ पे खाली भी नहीं है, उसके अंदर एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। फ्रंट हमने क्या कर दिया 4 गया, मतलब उसके अंदर एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है तो स्टार्टिंग के अंदर वो वैल्यू ऐड कर देगा और लास्ट में चला जाएगा फ्रंट के अंदर, ठीक है। और वो बीच में है, मतलब दो रिकॉर्ड आपने ऐड किए तो वो स्टार्टिंग कंडीशन में भी नहीं जाएगा और एंडिंग कंडीशन में भी नहीं जाएगा, ठीक है, उसकी बाद वाली। तो यहाँ पे मुझे करना है फ्रंट में से एक माइनस हो जाए, मतलब एक रिकॉर्ड यहाँ पे हमने इंसर्ट करवा दिया है। तो जो भी रिकॉर्ड हमने इंसर्ट करे है वो कौन सी पोजीशन पे करवाना है उसके लिए मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा डी क्यू ऑफ फ्रंट, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दे देना है एलिमेंट जो हमने पास करवाया था, ठीक है। तो ये हमारी डेटा इंसर्ट हो गई स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। अब मुझे पॉप करवाना, मतलब स्टार्टिंग में से डेटा को डिलीट कर देना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे पॉप, पॉप मतलब स्टार्टिंग से डेटा डिलीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंटीजर एलिमेंट, ठीक है। और जो भी एलिमेंट है वो पहले मैं एक वेरिएबल के अंदर ले लेता हूँ डी क्यू ऑफ फ्रंट, ठीक है। और उसके बाद मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा डी क्यू ऑफ फ्रंट, मतलब जहाँ पे पोजीशन हमारी वो वहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, मतलब उसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है। तो वापस मुझे चेक करना पड़ेगा कि फ्रंट इक्वल इक्वल टू रियर हो रहा है तो एम टी, तो डी क्यू हमारा क्या हो जाएगा एम टी हो जाना चाहिए, मतलब -1 उसकी ग्लोबल वैल्यू सेट हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर हमारी रियर और फ्रंट सेम नहीं है, मतलब खाली नहीं है, ठीक है, तो एल्स इफ के अंदर मुझे चेक करवाना पड़ेगा कि उसके अंदर अगर कोई, हाँ, उसके अंदर डेटा फुल तो नहीं है, ठीक है। अगर फुल होगा तो उसकी जो डेटा रहेगी उसमें से एक डेटा कम हो जाएगा, ठीक है। अगर उसका डेटा खाली भी नहीं है, फुल भी नहीं है, बीच में से हम डेटा को डिलीट करें तो भी हमारी फ्रंट रहेगी उसमें एक डेटा प्लस हो जाए, मतलब स्टार्टिंग से हम कोई डेटा ऐड कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो सारा डेटा एक के बाद आगे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया और जो भी रिकॉर्ड हमने डिलीट करवाया है, ठीक है, जो भी रिकॉर्ड हमने पॉप करवाया है, ठीक है, वो यहाँ पे वापस में क्या कर दूंगा कि रिटर्न करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारी की सारी फंक्शनलिटी दे दी, ठीक है, इंजेक्ट भी करवा दिया, इजेक्ट भी करवा दिया, पॉप भी करवा दिया, पुश भी करवा दिया, ठीक है। अब मुझे डेटा को देखना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे डिस्प्ले नाम की फंक्शनलिटी चलानी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे मुझे इंटीजर आई, ठीक है, सारे डेटा को प्रिंट करने के लिए, और प्रिंट टैब के अंदर मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा /n फ्रंट इक्वल टू %d एंड उसका जो रियर है वो भी मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट कर दिया और यहाँ पे मुझे प्रिंट करवाना है फ्रंट और रियर, ठीक है। उसके बाद डी क्यू के अंदर जितना भी रिकॉर्ड पड़ा हुआ था वो मुझे दिखाना है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना है कि डी क्यू, ठीक है। और मुझे यहाँ पे लूप यूज़ करनी पड़ेगा, हमारे पास 5 ही रिकॉर्ड थे, उससे ज़्यादा तो नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई की वैल्यू 0 ले हूँ, आई लेस 5 ले रहा हूँ और यहाँ पे आई प्लस प्लस, ठीक है। तो जितने इसके अंदर रिकॉर्ड पड़े होंगे वो मुझे दिखाना है। तो प्रिंट टैब के अंदर यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा एक, तो इस तरीके से मैं दे सकता हूँ %t, ठीक है, कॉमा करके मैं दे देता हूँ डी क्यू ऑफ आई, मतलब उसके अंदर जो भी रिकॉर्ड पड़ा होगा वो एक के बाद प्रिंट होता रहेगा। और ये हमारी फंक्शनलिटी यहाँ पे खत्म होगी। तो पांचों की पांचों की जो देखो डिस्प्ले भी मैंने बता दिया, कॉपी बता दिया, पुश भी, इजेक्ट भी, इंजेक्ट भी, और फ्रंट और रियर, और हमारी जो डिस्प्ले फुल है कि एम्प्टी है वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है
कि जो भी आपकी फंक्शनलिटी है उसको यहाँ पे मेन के अंदर से ही सारी फंक्शनलिटी रन होने वाली है, तो यहाँ पे आपको उसकी चॉइस देनी है, आपको क्या करवाना है एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पे मुझे वॉइड मेन तो मैंने दे दिया है, ठीक है। अब मुझे उसकी चॉइस लेनी है, उसके लिए मैं यहाँ पे सीएच नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ, और कौन सा डेटा मुझे यहाँ से ऐड करवाना है उसके लिए एलिमेंट नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या ले रहा हूँ, डू वाइल, ठीक है। डू वाइल के बारे में आपको आए वो पता ही होगा, ठीक है, किस तरीके से वो वर्क होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको करना है कि वाइल के अंदर आपके पास सिर्फ 5 ही फंक्शनलिटी है, तो यहाँ पे आपको देना है सी एच के अंदर अगर 6 से ज़्यादा, ठीक है, 6 नहीं है, तो यहाँ पे इस तरीके से मैं फंक्शनलिटी रखता हूँ कि 6 नहीं है हमारा रिकॉर्ड, तो वापस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे प्रिंटफ के अंदर उसको चॉइस देनी है, अभी क्या करवाना है उसके पास, ठीक है, कौन सी फंक्शनलिटी उसको देनी है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ स्लैश एन के अंदर अगर उसने 1 पे क्लिक किया है तो इंजेक्ट होगा। इंजेक्ट के अंदर हम फंक्शनलिटी दे देंगे कि इंसर्ट फ्रंट इंसर्ट फ्रॉम रियर, मतलब स्टार्ट एंडिंग में वो रिकॉर्ड ऐड करेगा, ठीक है। इसके बाद मुझे यहाँ पे देना है स्लैश एन और यहाँ पे 2, अगर उसकी चॉइस 2 होगी तो इजेक्ट करवाना है, ठीक है। इजेक्ट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा डिलीट फ्रॉम रियर। उसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्लैश एन के अंदर अगर उसकी चॉइस फंक्शनलिटी 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इंसर्ट करवाना है, ठीक है। पुश मतलब स्टार्टिंग में इंसर्ट फ्रॉम फ्रंट, ठीक है, स्टार्टिंग में से। उसके बाद मुझे यहाँ पे देना है स्लैश एन और 4 डॉट, यहाँ पे मुझे करना है कि उसका जो स्टार्टिंग है उसमें से डेटा को डिलीट करना है, मतलब डिलीट फ्रॉम फ्रंट, ठीक है। फंक्शनलिटी हम अच्छी तरीके से दे देंगे ताकि हमें पता चलेगा कि कौन सी फंक्शनलिटी हमें अप्लाई करनी है। उसके बाद डिस्प्ले, ठीक है, जो भी फंक्शनलिटी हमने अप्लाई की उसके बाद जितना भी रिकॉर्ड आपको देखना है, ठीक है, उसके लिए 6 जैसे ही दोगे तो आपको क्या हो जाएगा, वहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फंक्शनलिटी, अब चॉइस उसकी मुझे लेनी पड़ेगी हमारे, और उसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि स्लैश एन के अंदर एंटर योर चॉइस, मतलब आपकी चॉइस क्या है, ठीक है। तो उसकी चॉइस मैंने यहाँ पे ले ली। उसके बाद मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा स्कैन ऐप के अंदर से उसको ये डायनेमिकली डेटा ऐड करवाना है, इसलिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसके अंदर एड्रेस ऑफ सी एच के अंदर मैंने डेटा यहाँ पे ऐड डाल दिया, ठीक है। अब मुझे स्विच केस के अंदर उस चॉइस को चेक करवाना है सी एच, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी चॉइस क्या है, तो देखो केस 1 के अंदर हमारे पास कौन सी चॉइस थी कि वो डेटा इंजेक्ट करेगा कहाँ से, स्टार्टिंग एंडिंग में, ठीक है। तो एंडिंग में डेटा इंसर्ट करेगा, तो उससे पहले मुझे हमारी जो डीक्यू है फुल है कि नहीं वो चेक करवाना पड़ेगा, तो इज फुल, ठीक है। अगर फुल होगा तो मुझे मैसेज दे देगा प्रिंटफ के अंदर कि डी क्यू इज फुल, ठीक है। और हमारी डी क्यू फुल नहीं है, ठीक है, तो मुझे डेटा इंसर्ट करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे स्टार्टिंग में पूछना पड़ेगा कि कौन सा डेटा आपको इंसर्ट करवाना है, तो यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा एंटर एलिमेंट टू बी इंसर्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस तरीके से दे दिया। अब मुझे स्कैनअप के अंदर जो भी रिकॉर्ड मुझे इंसर्ट करवाना है वो मुझे यहाँ पे इंसर्ट में डालना भी पड़ेगा डायनेमिकली, तो परसेंटेज डी, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एड्रेस ई एल ई, ठीक है। और यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड मुझे इंजेक्ट करना है, तो इंजेक्ट नाम की फंक्शनलिटी यहाँ पे हमने बनाई हुई थी, ठीक है। तो इंजेक्ट मैंने यहाँ पे दे दिया और जो भी एलिमेंट इंजेक्ट करना था वो एलिमेंट मैंने यहाँ पे लग गया। तो देखो हमारा डेटा कहाँ पे जाएगा, डायरेक्टली इंजेक्ट के अंदर यहाँ पे आएगा, और जहाँ पर भी उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले चेक करेगा कि खाली है, फुल है, कि या फिर दोनों के बीच में है, ठीक है। तो हमारा पोजीशन के हिसाब से वो डेटा वहाँ पे डीक्यू के अंदर स्टोर कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारी ये केस 1 नाम की फंक्शनलिटी खत्म हो रही थी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ ब्रेक, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे बनाना है केस 2, ठीक है। तो केस 2 के अंदर मुझे क्या देना है, केस 2 के अंदर हमारे पास क्या था, चॉइस 2 के अंदर
कि इजेक्ट मतलब डिलीट फ्रॉम रियल, मतलब एंड में से मुझे डेटा डिलीट करना है। तो उसके लिए पहले चेक करवाना है कि आपकी जो डी क्यू है वो खाली तो नहीं है। ठीक है, खाली होगा तो कहाँ से डिलीट करेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो खाली होगा तो प्रिंटफ के अंदर मैसेज दे देना है कि डी क्यू इज एम्प्टी। तो डिलीट करने का तो कुछ मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो डी क्यू इज एम्प्टी मैसेज दे दिया। अब खाली नहीं है तो एल्स के अंदर मुझे क्या करना है कि जो उसका लास्ट पार्ट है उसमें से एक रिकॉर्ड यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंट ऐप के अंदर मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। ओके, मुझे कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है वो इजेक्ट नाम के फंक्शन के थ्रू मिलेगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इजेक्ट नाम का फंक्शन चलाया तो वो कहाँ पे चला जाएगा, डायरेक्टली हमारे इजेक्ट वाले फंक्शन के पास, और यहाँ पे जो भी उसके पास लास्ट रिकॉर्ड पड़ा होगा इस एलिमेंट के अंदर आ गया। ठीक है, और ये एलिमेंट यहाँ पे आने के बाद लास्ट में क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। तो जहाँ पर भी हमने फंक्शनलिटी चलाई है, ठीक है, तो यहाँ पे वो वापस आएगा इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, इसके अंदर आने के बाद वो क्या करता है कि एलिमेंट के अंदर वेरिएबल स्टोर हो गया, तो मुझे अब क्या कर देना है, उसको प्रिंट कर देना है। ठीक है, तो प्रिंट करने के बाद यहाँ पे मुझे लिखना है कि स्लैश एन और परसेंटेज डी एलिमेंट इज डिलीटेड। ठीक है, और इस एलिमेंट को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि पता चलेगा कौन सा एलिमेंट हमारा डिलीट हुआ। अब जैसे ही हमारी केस 2 की फंक्शनलिटी यहाँ पे खत्म होगी तो यहाँ पे मैं दे दूंगा ब्रेक। ठीक है, वैसे ही केस 3। ठीक है, तो केस 3 के अंदर सेम थिंग जो केस 1 के अंदर रखाई थी वही चीज़ मुझे बनानी है। ठीक है, फ्रंट में से मुझे डेटा डिलीट करना है, तो वापस मुझे चेक करना पड़ेगा कि हमारी डी क्यू फुल तो नहीं है। ठीक है, तो वापस मैं फंक्शनलिटी यहाँ पे दिखा दूंगा आपको। ठीक है, प्रिंट टाइम के अंदर वापस मुझे फंक्शनलिटी बनानी है कि डी क्यू इज फुल। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ले लेता हूँ। अगर फुल नहीं है तो एल्स के अंदर मुझे यहाँ पे उस कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करवाना है वो डेटाबेस में से वो मुझे इंसर्ट करवाना पड़ेगा। इंसर्ट एलिमेंट टू बी एंटर एलिमेंट टू बी इंसर्ट। ठीक है, स्लैश एन, और यहाँ पे मैं स्कैनर के अंदर परसेंटेज डी और यहाँ पे दे देता हूँ एड्रेस एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ पे मुझे देना है पुश। पुश के अंदर मुझे यहाँ पे देना है कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करवाना है। ठीक है, तो हमने जो भी एलिमेंट पुश करना है, ठीक है, और यहाँ पे फंक्शनलिटी हमने बनाई हुई। ठीक है, तो यहाँ पे सेम थिंग चलेगी। ठीक है, जैसे ही हमने इंसर्ट किया था लास्ट में वैसे ही, और जो भी इंसर्ट हो गया उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट कर देना है आपको ब्रेक। ठीक है, वैसे ही केस 4 आपको बनाना है। केस 4 किस तरीके से बनाओगे आप कि फ्रंट में से डेटा डिलीट करना है, मतलब पॉप करवाना है। तो पहले चेक करना है इफ के अंदर कि आपकी एरे है डी क्यू है वो ब्लैंक तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद आपको प्रिंटफ के अंदर अगर आपकी एलिमेंट ब्लैंक है, डी क्यू ब्लैंक है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि डी क्यू इज एम्प्टी। ठीक है, और डी क्यू आपकी एम्प्टी है तो आपको जो भी एलिमेंट, ओके, अगर आपकी डी क्यू है वो एम्प्टी नहीं है तो एल्स के अंदर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि कौन से एलिमेंट को डिलीट करना है स्टार्टिंग में। तो पॉप नाम की फंक्शनलिटी हमारी चलेगी और उसके अंदर जो भी फंक्शनलिटी चली है वो एलिमेंट, जो भी एलिमेंट हमारा डिलीट हुआ है स्टार्टिंग में से, ठीक है, वो ई एल ई नाम के वेरिएबल के अंदर आ गया और स्लेशन के अंदर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा कि परसेंटेज डी एलिमेंट इज डिलीटेड। ठीक है, मैसेज भी हमने दे दिया यहाँ पे। उसके बाद कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है वो भी हमने प्रिंट करवा दिया और यहाँ पे लास्ट में कर देना है ब्रेक। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे देना है केस 5 जिसके अंदर हमारा जो भी फंक्शनलिटी थी वो मुझे डिस्प्ले करवानी थी। ठीक है, तो डिस्प्ले नाम की फंक्शनलिटी में मुझे प्रिंट करने के लिए पहले तो चेक करवाना पड़ेगा कि हमारा जो डी क्यू है वो एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है, तो इफ के अंदर मुझे यहाँ पे देना है इज एम्प्टी
तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा कि डी क्यू इज एम्प्टी, डी क्यू इज एम्प्टी। ठीक है, उसके बाद डी क्यू हमारा एम्प्टी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्ले नाम की मैं फंक्शनलिटी कॉल कर लूँगा और यहाँ पे मैं दे दूंगा ब्रेक। ठीक है, और उसके बाद लास्ट हमारा केस है केस 6, जिसके अंदर मुझे देना है सिर्फ एग्जिट। ठीक है, जब तक ये 6 नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे सारी की सारी फंक्शनलिटी अब इनबिल्ट कर दी है। ठीक है, तो सारी फंक्शनलिटी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसको रन करना है। तो सेव तो हमने कर लिया, तो वापस हम एक बार सेव कर लेते हैं इसको। मैं इसको सेव करता हूँ या फिर सेव एज भी कर सकता हूँ दूसरे नाम से। तो यहाँ पे मैंने दूसरा नाम इसका रख रहा हूँ कि डी क्यू 12 डी क्यू यू ई 12.c। ठीक है, अब इसको कंपाइल करते हैं। ओके, फंक्शन के साथ मुझे देना पड़ेगा फंक्शन अल्टर F9। तो देखो इसके अंदर 5 एरर है। ओके, यहाँ पे मैंने एक पैरेंथेसिस नहीं दिया। सिंटेक्स एरर, रिटर्न इक्वल टू 0 कभी नहीं आएगा। ठीक है, देखो कंपाइल हो गया, कोई भी एरर नहीं है। रन करते हैं कि फंक्शन कंट्रोल F9। देखो आ गया। क्या दे रहा है आपको? इंजेक्ट इंसर्ट फ्रॉम रियर, इजेक्ट डिलीट फ्रॉम रियर, पुश, उसके बाद पॉप और डिस्प्ले। तो यहाँ पे हम अपनी इंसर्ट करवाना है पहले। तो मैं तो फर्स्ट चॉइस में देता हूँ यहाँ पे। तो कौन सा एलिमेंट करना है मुझे? यहाँ पे देना है 90। ठीक है, अब मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ। देखो एक एलिमेंट हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो गया होगा। देखो कहाँ पे हुआ है कि 90 0 0 0 0। ठीक है, फ्रंट भी हमारी 0 है और रियर भी हमारी क्या हो गई? 0 हो गई। उसके बाद में यहाँ पे मुझे दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है, पर वो कहाँ पे करवाना है हमें कि स्टार्टिंग में करवाना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे थर्ड दे रहा हूँ। हमारी चॉइस थर्ड है। यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू दूंगा, ठीक है, अब देखते हैं कि 5 कि हमारा रिकॉर्ड कहाँ पे स्टोर हुआ। तो वो लास्ट में स्टोर हुआ। ठीक है, मैंने यहाँ पे बताया कि फ्रंट और रियर आपकी उल्टी चलती है। ठीक है, तो सही से हो रही है। अब मैं वापस एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कराऊंगा स्टार्टिंग के अंदर। 1 पे क्लिक करूंगा, तो जैसे मैं यहाँ पे 80 दूंगा और 5 पे प्रेस करूंगा, तो ऑटोमेटिकली हमारी दूसरी रिकॉर्ड कहाँ पे हो जाएगी? 90 के बाजू में। ठीक है, 90 के साइड में हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद वापस हम दे रहे हैं कि 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 101, प्रिंट कर रहा हूँ। तो देखो 101 आ गया 100 के लेफ्ट साइड। ठीक है, और वापस हम एक रिकॉर्ड दे रहे हैं यहाँ पे 1 1 के अंदर मैं दे रहा हूँ 102 और 5 पे प्रिंट करूंगा। तो देखो हमारा डी क्यू अब फुल हो गया। ठीक है, अब जैसे ही हम इंसर्ट करने जाएंगे तो हमें क्या दे देगा वो? वन टाइप ऑफ एक एरर दे देना चाहिए। ठीक है, और जैसे मैं 5 पे प्रिंट करूंगा तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डी क्यू हमें फुल। ठीक है, तो हमारा रिकॉर्ड अभी यहाँ पे इंसर्ट नहीं हुआ, मतलब डी क्यू हमारी क्या हो गई है? फुल हो गई है। ठीक है, अब मुझे डेटा को डिलीट करवाना है। तो डिलीट मुझे स्टार्टिंग से करना है। इसलिए मैं 4 नंबर पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, पॉप मतलब डिलीट फ्रॉम फ्रंट, मतलब 90 मुझे डिलीट करना है। तो जैसे ही मैं 5 पे क्लिक करूंगा तो हमारा स्टार्टिंग के अंदर रिकॉर्ड डिलीट होगा, मतलब जो भी रिकॉर्ड हमने अभी डाला है वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं वापस इजेक्ट करूंगा, मतलब 2। ठीक है, तो देखते हैं कि कहाँ पे हमारा डेटा डिलीट होगा। 80। तो ये हमारा लास्ट सेकंड वाला रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है। वापस मैं एक बार 2 पे क्लिक करूंगा। ठीक है, और 5 पे क्लिक करूंगा तो सारी रिकॉर्ड हमारी ऑटोमेटिकली रिमूव होने लगी है। ठीक है, देखो यहाँ पे आप इस तरीके से डेटा अपना दे सकते हो। ठीक है,
तो डी क्यू इज एम्प्टी, देखो आपको मैसेज भी यहाँ पे दिखा रहा है कि डी क्यू इज एम्प्टी। ठीक है, तो ये सारी फंक्शनलिटी मैंने यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से बता दी कि भाई आपकी डी क्यू अभी खाली है। तो इस तरीके से हमारी जो डबल एंडेड क्यू है उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। इसके अंदर कोई भी डाउट्स या प्रॉब्लम आपको आ रहे हैं तो बता सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू। तो आज की सेशन हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इस लेक्चर के अंदर और ज़्यादा समझ में आ गया होगा। ठीक है।